सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आज आपसे डिस्कस करूंगा वोकैब पे। एक सेशन वोकैब पे मैंने सैटरडे को आपसे डिस्कस किया था और आज हम लोग सेकंड सेशन के साथ हैं। कंप्लीट वोकैबुलरी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू लर्न वोकैबुलरी एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। ठीक है, याद करना भी सिखाऊंगा और उसको वोकैब को पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, हर एग्ज़ाम में ये वर्ड्स आपको काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का वर्ड जो है हमारे पास दैट इज़ पैथेटिक। ठीक है, और पैथेटिक का हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम की अगर बात करें, बार बार आपको बताते आ रहा हूँ, सेम वर्ड को बोलते हैं। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, समानार्थी जो हैं उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। सबसे पहले जो वर्ड हमको दिया हुआ है वो है पैथेटिक। पैथेटिक की देखिए बात करें तो आई सी सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। आई सी सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड आपका लैंग्वेज में किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। पैथेटिक की अगर हिंदी में बात करें तो पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा जो हो उसके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैथेटिक। अब सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो पिटीफुल, डल, क्यूरियस, इनसिग्निफिकेंट, चार ऑप्शन अपने पास हैं। चारों का मीनिंग देखते हैं तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि सिनोनिम क्या होगा। इनसिग्निफिकेंट की बात करूं तो यूजलेस को बोलते हैं। आप एक और वर्ड इसके लिए ले सकते हैं, वर्थलेस। कोई भी ऐसी चीज जो महत्वहीन है उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, आई एन यहाँ पे क्या है, प्रेफिक्स है। तो प्रेफिक्स जो है किसी भी वर्ड के मीनिंग को क्या करता है, अपोजिट करता है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब यूजफुल और इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो यूजफुल नहीं है, यानी कि यूजलेस। ठीक है, क्यूरियस की देखिए, ओ यू एस सफिक्स से खत्म हो रहा है तो सबसे पहले बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, क्यूरियस जो है वो एडजेक्टिव है और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, लालसा हो, दैट इज नोन एज क्यूरियस। डल का मतलब होता है नीरस या उबाऊ, कोई भी ऐसी चीज जो अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। मोनोटोनस एक और वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड नाउ पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पिटीफुल। पिटीफुल कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है, एफ यू एल। और एफ यू एल सफिक्स से खत्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं आपके लिए वर्ड लिखता हूँ पावरफुल तो पावरफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी वोकैब डेवलप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वर्ड आपको दिया रखा है हिलेरियस। हिलेरियस की अगर बात करूं तो देखो किससे खत्म हो रहा है, ओ यू एस सफिक्स से खत्म हो रहा है। ओ यू एस सफिक्स से खत्म होने वाला भी कोई शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडजेक्टिव। हिलेरियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फनी है, रिलेटेड टू हैप्पीनेस, ठीक है, रिलेटेड टू जॉय, रिलेटेड टू एंथुजियाज्म। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको खुशी दे। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, खुशी जो है पॉजिटिव वर्ड है हिलेरियस। तो यहाँ पे बात हो रही है एंटोनिम की, अपोजिट बताना है। तो देखिए खुशी का अपोजिट क्या हो जाएगा, दुख। तो सीधा सीधा आपको आंसर नजर आया ऑप्शन डी। बाकी के वर्ड्स भी समझना जरूरी इसलिए है कि हो सकता है आगे के एग्जाम में इनमें से आपसे कोई वर्ड पूछ लिया जाए। मैरी जो है ये भी फन से रिलेटेड वर्ड है, तो कहीं ना कहीं हिलेरियस और मैरी आपस में सिनोनिमस है। ब्लिथ जो है ये भी जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से रिलेटेड है, तो आप इसको इसका सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं। हैप्पी तो है ही, हैप्पी का भी मतलब क्या होता है, सुख। ठीक है, तो ये तीनों पॉजिटिव वर्ड थे, इसके सिनोनिमस थे। अपोजिट एंटोनिम क्या हो गया, सैड। एंटोनिम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलोम शब्द बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, विलोम शब्द।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। दोबारा आपको तीसरे क्वेश्चन में क्या बताना है, एंटोनिम, विलोम शब्द बताना है विशियस का। तो देखिए विशियस की अगर बात करते हैं तो विशियस का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। इसके लिए आप वर्ड ले सकते हैं हार्मफुल, आप वर्ड ले सकते हैं ड्रेडफुल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको बताना है अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे बेनफुल की अगर बात करें तो एफ यू एल सफिक्स से खत्म हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। विशियस किससे खत्म हो रहा है, ओ यू एस, अभी हिलेरियस में भी ओ यू एस था, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहां पे ध्यान देना, वर्चुअस ओ यू एस से खत्म हो रहा है, वर्चुअस का मतलब होता है मॉरली करेक्ट, जो हार्मफुल नहीं है, जो कैसा है, यूजफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअस आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बेनफुल इसका सिनोनिमस है, बेनफुल का भी मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो हानिकारक है, अच्छी नहीं है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है। फॉर्चुनेट भाग्यवश, यूएन इज वर्किंग एज अ प्रेफिक्स हियर, सो देयरफॉर अनफॉर्चुनेट इज अपोजिट ऑफ फॉर्चुनेट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दुर्भाग्य, ठीक है। सिनफुल की अगर बात करूं, एफ यू एल सफिक्स से खत्म हो रहा है, सिनफुल का मतलब होता है पाप से भरा, ठीक है। सिन को पाप बोलते हैं हम लोग। तो यहां पे आप वर्ड इसके लिए ले सकते हैं गिल्टी, आप वर्ड ले सकते हैं अक्यूज्ड, दोषी के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा क्योंकि कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है, एफ यू एल से। आगे बढ़ो, सिनोनिम बताना है दोबारा। वर्ड आपको दे रखा है पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब होता है फुल ऑफ रिग्रेट, पश्चाताप से भरा, ठीक है, पश्चाताप से भरा इज नोन एज पेनिटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की करें तो बात क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। एडमायरेशन, टी आई यू एन सफिक्स से खत्म हो रहा है, नाउन है। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है। ये चीजें आपको बहुत समझनी है। एडमायर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। तो एडमायर का मतलब तो क्या होगा, प्रशंसा करना, क्योंकि वर्ब है तो ये क्या बताएगा, एक्शन बताएगा दोस्तों। और नाउन सिर्फ नेमिंग वर्ड को बोलते हैं, तो एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा। पेशेंस मतलब धैर्य, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करता है। रिपेंटेंस का मतलब होता है फुल ऑफ रिग्रेट, पश्चाताप से भरा। तो यहां पे सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। पेनिटेंस एंड रिपेंटेंस आर सिनोनिमस, आपस में सेम है। माइजरी का मतलब होता है दुख या पीड़ा से भरा, ठीक है, पीड़ा से भरा बोल सकते हैं आप, या पीड़ा जैसी सिचुएशन, पेन, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। आगे चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम जैसा कि आप जानते हैं, बार बार बताते हुए आ रहा हूं, लोकोक्ति, मुहावरा, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके के जो होते हैं इनको हम लोग ईडियम्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब एक स्नेक इन द ग्रास, ईडियम का मतलब होता है छुपा हुआ शत्रु। क्या अर्थ होता है, छुपा हुआ शत्रु। ये कम से कम लास्ट ईयर की बात करें, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, कम से कम 10 बार आ चुका है ये सेम ईडियम, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ शत्रु। छुपा हुआ शत्रु को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सीक्रेट एनिमी। कई बार ये ऑप्शन भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु, ये भी किसका होगा, अ स्नेक इन द ग्रास का आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको याद करने की ट्रिक, कि इसको याद कैसे किया जाए, उसकी ट्रिक समझिए। स्नेक का मतलब सांप, ग्रास मतलब घास, तो घास में सांप जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है, घास में वो आपको नजर नहीं आएगा, और वो आपका शत्रु ही है क्योंकि वो आपको काट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप याद करेंगे, चुटकियों में एग्जाम में याद आएगा, क्योंकि ये स्नेक इन द ग्रास तो क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। तो अगर वहां से आपने रिलेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन सही होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे चलिए, आपको दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बार बार आपको बताते हुए आ रहा हूं, एक वन वर्ड का क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आता ही है। वन वर्ड का मतलब क्या, स्टेटमेंट को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं।
तो अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का कोई जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं, और दशक को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, डिकेड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी के वर्ड्स देखिए, मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है, 1000 साल का जो समय होता है उसको हम लोग मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। सेंचुरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, शताब्दी आपने सुना होगा। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज। थोड़े समय पहले मैंने एनडीए का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें एरर का एक क्वेश्चन था, उसमें फोर्टनाइट वर्ड आया था, तब वहां पे भी मैंने आपका इसका मीनिंग बताया था। तो देखिए वोकैब जो है वो आपको हर जगह काम आएगी, वोकैब में तो आना ही है, एरर के क्वेश्चंस में भी शब्द का अर्थ पता है तो इजी हो जाएगा एरर डिटेक्ट करना, आरसी में तो आता ही आता है। तो वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेक्शन। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन का समय, ठीक है, और डिकेड को दशक। तो याद करने का तरीका क्या हुआ, दशक, तो दशक में 10 आ रहा है मतलब 10 की बात हो रही है। इस तरीके से सीखेंगे, मजा आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, दो वर्ड हैं, बार बार आते रहते हैं ये एग्जाम में, एक है आपका इमिग्रेंट और एक है आपका एमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट वो होता है जो दूसरे देश को छोड़ के आपके देश में रहने आता है, और एमिग्रेंट वो होता है जो अपना देश छोड़ के दूसरे में जाता है। याद करने की ट्रिक देखिए क्या है, ई का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर जाना, आई का मतलब इनकमिंग, जो अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब बात देखिए यहाँ पे किसकी हो रही है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, जो अपना देश छोड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फॉरेनर किसको बोलते हैं, विदेशी, ठीक है। हमारे यहाँ कोई अमेरिका से आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फॉरेनर है। वो यहाँ सेटल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट, कि वो यहाँ का निवासी हो गया है। नेटिव का मतलब होता है देशज, मतलब वो स्थान जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ के आप मूल निवासी है, उसको हम लोग नेटिव बोलते हैं। नेटिव के लिए एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, डोमेस्टिक, एक वर्ड आप लिख सकते हैं लोकल, एक वर्ड आप लिख सकते हैं अब ओरिजिनल, एक वर्ड आप लिख सकते हैं इंडिजेनस। और इंडिजेनस जो है इसका सिनोनिम पूछ रखा है एनडीए में, ठीक है। तो इस तरीके से डेप्थ चाहिए आपको। टूरिस्ट का आपको मतलब पता ही है, जो भ्रमण करने आते हैं उनको हम लोग टूरिस्ट बोलते हैं। आगे चलिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक और ईडियम आ गया है, ऑन शैंक्समेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है, लेटेस्ट है, अभी 2019-20 के जो सीजीएल एग्जाम्स है उन्हीं में आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ था क्योंकि नया ईडियम था। पुराना होता है तो बच्चे याद रखते हैं, बट नया आ गया था। ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है पैदल चलने की बात होती है, ठीक है, फुट को आप यूज करके ट्रेवल करते हैं तो उसको आप बोलते हैं ऑन शैंक्समेयर। सीधा सीधा ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। ऑन एन एलिफेंट, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ लायन इज नॉट करेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, अगर आप किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, लेकिन कभी भी आप पैदल चलने के लिए बाई फुट नहीं बोल सकते, हमेशा क्या बोलना पड़ता है, ऑन फुट बोलना पड़ता है, क्योंकि ये एक फिक्स फ्रेज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।